सुनते हैं ये पावन पवित्र कथा। कमलासिनी पद्मासिनी पद्म प्रिया है माँ, धन और धान को बांट दी आपसी कोई कहाँ। पावन कथा मैं आपकी भक्तों को तो सुनाऊं, कृपा आपकी मैया जी भक्तों को दिखलाऊं। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। पावन पवित्र कथा कुछ इस प्रकार है भक्तों। कथा प्रारंभ होती है एक ब्राह्मण से। वो ब्राह्मण परम हरि भक्त था। नित्य प्रति श्री हरि के मंदिर जाता, पूजन मनन करता, आरती चालीसा गाता, उनके 12 नामों का जाप करता। सभी उसकी विष्णु भक्ति को देखकर अत्यंत हैरान होते थे कि कोई भला श्री हरि का ऐसा परम भक्त कैसे हो सकता है। परंतु वो ब्राह्मण तो सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहा करता था। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी इस अनन्य भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि एक दिन उन्होंने उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण साक्षात भगवान श्री हरि को अपने सन्मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और भाग्य पर इतराने लगा तथा भगवान के श्री चरणों से लिपटकर क्या वरदान मांगने लगा, आइए सुनाता हूँ। श्री हरि के चरणों में कर कर के वो प्रणाम मांग रहा श्री विष्णु से भक्त अभय वरदान। किसी तरह महालक्ष्मी माँ मेरे घर में आए, घर में आकर सदा सदा वहीं पे वो बस जाएं। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। जब ब्राह्मण ने ये वरदान मांगा तब भगवान श्री हरि ने पहले तो उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि महालक्ष्मी चंचला है, ब्राह्मण कहीं भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। परंतु ब्राह्मण तो हठ पर अड़ा हुआ था। तब श्री हरि ने ब्राह्मण को समझाया कि हर शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के मंदिर जाना। वहाँ हर शुक्रवार को एक वृद्धा आती है और मंदिर के बाहर गोबर थाप कर उपले बनाती है। याद रख ब्राह्मण, वो कोई साधारण वृद्धा नहीं है, स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है। तुम जाकर उनके चरण पकड़ लेना और उन्हें अपने घर आने का आग्रह करना। चाहे वो कितना भी मना करें, तुम उनके चरण छोड़ना नहीं, तभी तुम पर माता महालक्ष्मी कृपा करेगी। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए भक्तों। श्री हरि के बताए अनुसार ब्राह्मण शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के बाहर बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि एक वृद्धा वहां आ रही है। अब वो ब्राह्मण क्या करने वाला है, आइए सुनते हैं। सुबह सुबह एक वृद्धा फिर भक्त वहां पर आए, गोबर थापने लग गई बिल्कुल देर न लाए। ब्राह्मण ने उस वृद्धा के पकड़ लिए थे पाँव, बोला है मैया चलो अब तो मेरे गाँव। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता।
ब्राह्मण ने वृद्धा के पैर पकड़ लिए और उन्हें उनके गांव, उनके घर आने का निमंत्रण देने लगा। वृद्धा हंसने लगती है, कहती है, ब्राह्मण ये क्या कर रहा है? मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, फिर मुझे भला अपने घर क्यों ले जाना चाहता है? परंतु ब्राह्मण को श्री हरि के वाक्य ध्यान में थे, चाहे कुछ भी हो जाए माँ के चरणों को छोड़ना नहीं। सो ब्राह्मण वृद्धा के चरणों से लिपटा रहा और उन्हें अपने घर आने का आह्वान देता रहा। अब माता महालक्ष्मी जान गई कि ये श्री हरि की ही माया है और उन्होंने ही यह सत्य इस ब्राह्मण को बताया है। तब माता महालक्ष्मी ने ब्राह्मण पर कृपा बरसाते हुए अपनी कृपा प्राप्त करने का उपाय उसे क्या बताया, आइए आप भी सुन लीजिए भक्तों। 16 शुक्रवार का व्रत करना उपवास, चंद्रमा को अर्घ्य दो फल मिलेगा खास। हे ब्राह्मण तू ऐसा जो करता रहेगा उपाय, जीवन भर मेरी कृपा सदा सदा तू पाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। माता महालक्ष्मी के बताए अनुसार ब्राह्मण ने पूरे 16 शुक्रवार तक माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास किया। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया तथा 17वें शुक्रवार को माँ का धूमधाम से उद्यापन करवाया। तब माता अपने वास्तविक स्वरूप में ब्राह्मण के घर में आई। उसकी सेवा शुश्रूषा से इतनी प्रसन्न हुई कि सदा सदा पर उस पर अपनी कृपा बरसाने का उसे वरदान दे दिया। ऐसे ही यदि आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भक्तों, तो आप सब भी हर शुक्रवार माता महालक्ष्मी का व्रत उपवास रखें तथा 17वें शुक्रवार को माता का उद्यापन अत्यंत भक्ति भाव के साथ करें। उन्हें अक्षत, चंदन, कमल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर उनका स्वागत सत्कार करें। मैं पूरे विश्वास से आपको कहता हूँ, माता लक्ष्मी आप सब पर जीवन पर्यंत अपनी कृपा की बरसात करती रहेंगी। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए मैया महालक्ष्मी की। ब्राह्मण ने साचे मन से माँ का किया सम्मान, धन धान का पाया था मैया से वरदान। अक्षत फल और फूल से पूजन था करवाए, माता महालक्ष्मी को चंदन तिलक लगाए। जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता, जय जय विष्णु प्रिया, जय जय सिंधु सुता। त्रिकुटा माँ भुवनेश्वरी, जय जय वैष्णो माँ, कलयुग में अवतार हो चरणन सकल जहां। पिंडी रूप में ले करके मैया ने अवतार, अपनी कृपा से तार दिया ये सारा संसार। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। गाथा इस प्रकार से है भक्तों। कटरा के समीप हंसाली गांव में माता वैष्णो देवी का परम भक्त पंडित श्रीधर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अत्यंत दरिद्र था,
कभी कभी तो कई कई दिन तक खाने को एक दाना भी नहीं होता था, परंतु इस पर भी उसके मन से माता वैष्णो देवी की भक्ति का भाव जाता नहीं था। भक्तों, सारा दिन माता वैष्णो देवी का नाम लेता, सायंकाल को माँ के चरणों में दिया जलाता, आरती चालीसा गाता, बीज मंत्रों का पाठ करता और जो रूखा सूखा बन पड़ता उसका भोग माता को समर्पित करता। तभी एक दिवस उसके मन में विचार आया कि माता के नाम का जागा कराऊं, अगले दिवस सारे गांव को भंडारा खिलाऊं। यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता से उसने मन की बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी हैरानी से उसे देख रही है। स्वामी, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और आप गांव में भंडारा करवाने की बात सोच रहे हैं, भला ये कैसे होगा? लेकिन श्रीधर पंडित तो माता वैष्णो की भक्ति में मग्न है और इसीलिए वो सारे गांव को भंडारे का न्योता देकर आ जाता है। जागा माँ का करवाऊं, करूँ माँ का गुणगान, भंडारा मैं खिलवाऊं, करूँ सबका सत्कार। घर में अन्न का दाना नहीं, खाली सब भंडार, कैसे खिलवाओगे तुम, कैसे करो सत्कार। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। श्रीधर ने अपनी पत्नी से कहा, पगली, बिल्कुल चिंता मत कर, ये विचार माँ वैष्णो ने मेरे मन में डाला है तो भंडारे का प्रबंध भी माँ वैष्णो ही करवाएगी। सारे गांव को भंडारे का न्योता दे आया और गांव के बाहर बैठने वाले एक पाखंडी साधु भैरों को भी न्योता देकर आ गया। सारा गांव नियत समय पर खाने पर आ गया है, परंतु रसोई घर का चूल्हा ठंडा है, बर्तन खाली पड़े हैं। पत्नी रो रही है, हे माँ, अब क्या होगा? लाज आपके हाथों में है। और श्रीधर, वो तो मैया मैया ही गा रहा है, मैया की बाट जो रहा है, माँ मेरी लाज तेरे हाथ में है। कि तभी चमत्कार हुआ भक्तों। एक छोटी सी कन्या लांगुर के साथ लाल चुनर ओढ़े वहां पर आती है और कहती है, श्रीधर, किसका इंतजार करता है? जा भोजन लेकर आ। श्रीधर ज्यों ही रसोई घर में आता है, क्या देखता है? थालियों में 56 भोग भरे पड़े हैं। अत्यंत प्रसन्न भाव से पूरे गांव को भोजन खिलाता है। माता स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांट रही है कि तभी भैरव अपने शिष्यों के साथ वहां आता है तथा खाने हेतु मांस मदिरा मांगता है, परंतु जो ही मांस का टुकड़ा उठाता है वो हलवे में बदल जाता है। समझ जाता है कि ये कन्या कोई दिव्य कन्या है, उसे पकड़ने भागता है। माँ लांगुर के साथ त्रिकुटा पर्वत पर भाग जाती है तथा एक गुफा में जाकर 9 महीने के लिए छुप जाती है। भक्तों, 9 महीने तक वैष्णो माँ एक गुफा में आए, आद कुमारी गुफा वही भक्तों फिर कहलाए। भैरव गुफा के बाहर से देता है ललकार, लांगुर संग में युद्ध लड़े बीते वर्ष 1000। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। भैरव गुफा के बाहर माँ को ललकार रहा है तथा लांगुर के साथ युद्ध कर रहा है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अब वो घड़ी आ गई भक्तों, जिस हेतु माँ पिंडी स्वरूप त्याग कर
गुफा से बाहर आई थी, यानी कि भैरव का अंत करने। माँ अर्धकुंवारी गुफा से बाहर आती है भक्तों, अपना विकराल स्वरूप बनाती है तथा भैरव के साथ युद्ध लड़ती है। माँ ने तलवार से भैरव के शीश पर ऐसा प्रहार किया कि वो कटकर कई 100 योजन दूर जाकर गिरा। परंतु जैसे ही भैरव का सिर कटा भक्तों, कटा हुआ सिर जय माता दी बोलने लगा और माता के चरणों में प्रार्थना करने लगा क्षमादान की। माँ का नाम लेने लगा, माँ के बीज मंत्रों का उच्चारण करने लगा। माता रानी ने भी मरते हुए भैरव को क्षमादान दे दिया तथा उसे यह वरदान दिया कि मेरे दर्शनों के पश्चात जो भी तेरे शीश के दर्शन भैरव घाटी में जाकर करेगा, तभी मेरी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भैरव का शीश तब से भैरव घाटी में स्थित हो गया भक्तों, जहाँ पर भक्तों ने उनका एक मंदिर भी बनवाया है। माँ पुनः गुफा में चली गई और पिंडी रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करने लगी। कटा हुआ वो शीश तो माँ का नाम बुलाए, भैरों के कट शीश को मैया अमर बनाए। पिंडी रूप फिर मैया ने फिर से लीना धार, गुफा के भीतर आई माँ करने को उद्धार। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। तब से भक्तों इस घनघोर कलयुग में लाखों करोड़ों भक्त ऊंची चढ़ाई चढ़कर माँ के पावन मंदिर में पहुँचते हैं तथा पावन पवित्र गुफा के भीतर जाकर माँ के पिंडी स्वरूपों का दर्शन कर जीवन को कृतार्थ करते हैं। माता वैष्णो देवी इस घनघोर कलयुग में भक्तों को बुलाती है तथा जो उनके दर पर आकर शीश नवाते हैं, माँ उन्हें अभय वरदान देती हैं तथा मुक्ति का फल भी प्रदान करती हैं। माँ के पिंडी स्वरूपों के दर्शन के पश्चात भक्तजन भैरव घाटी में जाकर भैरव शीश के दर्शन करते हैं तथा माथे पर लाल चुनरिया बांधे हुए ऊंची चढ़ाई से नीचे उतरते हैं तथा जय माता दी उद्घोष करते हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ऐसी पावन पवित्र माँ के पिंडी स्वरूपों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए मैया वैष्णो रानी की जय। भक्तों वैष्णो माता ही भव से पार लगाए, दुखड़े संकट भक्तों के एक पल में ही मिटाए। मुक्ति का फल दे उसे नैया पार लगाए, भवसागर से तरता वो जो चंदन तिलक लगाए।